नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे ग्रह की महादशा के फलादेश देने के लिए जिसका नाम है मंगल ग्रह। जब किसी की कुंडली में मंगल की महादशा प्रारंभ होती है तो मंगल को लेके कई प्रकार की वैसे भी भ्रम या कई प्रकार की किंवदंतियां भी देखने को मिलती हैं, परंतु मंगल की जब महादशा स्टार्ट होती है तो ऐसे व्यक्तियों के रुके हुए काम भी बनते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्तियों को संपत्ति सुख प्राप्त होने के साथ साथ में पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होते हुए देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि मंगल की महादशा जब प्रारंभ होती है तो मंगल की महादशा में जो विभिन्न ग्रहों की जब अंतरदशाएं आती है तो उसके शुभ और अशुभ दोनों ही फल प्राप्त होते हैं, परंतु मंगल की जब महादशा प्रारंभ होती है तो मंगल की महादशा में मंगल का जब अंतर आता है तो ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि वो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करे और हो सके तो महीने में किसी एक मंगलवार को 11 ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराकर मिष्ठान उन्हें अवश्य दान करे और प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने से मंगल में मंगल का जो अंतर आता है उसकी वजह से कोई भी दुष्प्रभाव अगर आ रहे हैं तो उसको आप आसानी से कम कर सकते हैं। बात करते हैं मंगल की महादशा में राहु का अंतर प्रारंभ होने पर व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पेट से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है और हमारे जो गुप्त शत्रु हैं वो हम पर थोड़ा सा प्रभावशाली हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें आर्थिक और मानसिक कष्ट भी झेलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि वो इस अंतरदशा के अंतर्गत हनुमान जी के मंदिर जाकर नारियल और जूट या किसी अन्य चीज से बने हुए जो आसन होते हैं वो दान करने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को गुड़ और चने बंदरों को खिलाएं और प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से राहु का जो दुष्प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाता है। और अगर किसी सुयोग्य व्यक्ति से कुंडली दिखा के अगर आप 5.25 रत्ती का मूंगा सोने में अनामिका उंगला में धारित करेंगे तो मंगल की महादशा में जो राहु का अंतर है वो आपको नुकसान कम करेगा। मगर मंगल में राहु का अंतर आने की वजह से कई बार लोगों को राजनीतिक सफलताएं प्राप्त करते हुए भी देखा गया है। बात करते हैं मंगल की महादशा में गुरु के अंतर की। देखिए, मंगल और गुरु चूंकि दोनों अभिन्न मित्र हैं और ऐसी स्थिति में जब ये महादशा में अंतरदशा प्रारंभ होती है तो उस स्थिति में लीवर से संबंधित प्रॉब्लम और बीपी से संबंधित बीमारियां भी होती हुई देखी गई हैं। इसीलिए इस दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर शिव पुराण का पाठ कराया जाए और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मंगलवार का व्रत करने से और 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज पहनने से इस प्रकार के दुष्प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। बच्चों की मंगल में गुरु का अंतर आने से व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है और संतान के विकास की राह जो है प्रशस्त होती है। बात करते हैं मंगल की महादशा में शनि के अंतर की। तो चूंकि मंगल और शनि दोनों अपोजिट स्टार हैं और किसी की कुंडली में चाहे मंगल या शनि किसी भी स्थान पर बैठे हों, दोनों की अंतरदशाएं कहीं ना कहीं नुकसान करती हैं। खासतौर पे दुर्घटना हो जैसी संभावनाएं बनती हैं और घर में किसी महिला विशेष का ऑपरेशन या किसी दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में शिव पुराण का पाठ करें या शिव चालीसा का पाठ करें और हो सके तो महामृत्युंजय का जाप भी करने से इस दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। हाँ, एक बात और है कि अगर आप गौशाला में जाके
संबंधित व्यक्ति जो कि पीड़ित चल रहा है उसके वजन के बराबर अनाज या हरा चारा अगर गौशाला में खिलाते हैं तो उससे इसके दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। बात करते हैं मंगल की महादशा में बुध के अंतर की। तो जब बुध का अंतर चलता है मंगल की महादशा में तो व्यक्तियों को सामान्यतः स्किन की डिजीज, नर्वस सिस्टम कमजोर होना, मति भ्रम होना और कई बार मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना श्रेयस्कर रहेगा, गणेश चालीसा का पाठ करना श्रेयस्कर रहेगा और हो सके तो बुधवार का व्रत करने से इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। परंतु स्पेशल बात यह है कि आप चींटियों को अगर अनाज खिलाते हैं तो मंगल का और बुध का दोनों का ही दुष्प्रभाव क्या होता है, काफी हद तक कम होता है। अब बात करते हैं मंगल की महादशा में केतु के अंतर की। देखिए, केतु को हम लोग छाया ग्रह के रूप में मानते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को बीपी से संबंधित प्रॉब्लम या कोई सर्जरी से संबंधित समस्या आ रही है तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि केतु का जाप कराएं किसी सुयोग्य पंडित से, और दूसरा अपने घर में महामृत्युंजय का पाठ स्वयं के द्वारा करने से या जो व्यक्ति पीड़ित है उसके द्वारा महामृत्युंजय का जाप किया जाना चाहिए। और हो सके तो 4.25 या 5.25 रत्ती का लहसुन या चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में पहनने से भी इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। बात करते हैं मंगल की महादशा में शुक्र के अंतर की। देखिए, मंगल और शुक्र दोनों चूंकि भौतिक युग में काफी प्रभावशाली ग्रह हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को धन धान्य, संपत्ति, पत्नी सुख, संतान सुख इत्यादि की प्राप्ति होती है। मगर इस शुक्र के अंतर की वजह से व्यक्ति को डायबिटीज होने की संभावना बनती है और सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को इस अंतरदशा में हार्ट अटैक होते हुए भी देखा गया है। तो इस प्रकार की अगर समस्याएं आपके द्वारा फेस की जा रही हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और सबसे बड़ी बात है कि कोई छोटा सा चांदी की गाय जो है बनवाकर वो शिव जी के मंदिर में दान करने से इसके दुष्प्रभाव को बहुत तेजी से कम किया जा सकता है। बात करते हैं मंगल की महादशा में सूर्य के अंतर की। तो चूंकि मंगल और सूर्य दोनों ही क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में जब मंगल की महादशा में सूर्य का अंतर आता है तो ऐसे व्यक्तियों को पिता की तरफ से कष्ट होता है या पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और स्वयं को संतान की तरफ से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसे दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं अपनी कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए एक तो आदित्य हृदय सोत का पाठ करें, 4.25 या 5.25 रत्ती का माणिक्य अनामिका उंगली में तांबे के अंदर या सोने में आप धारित कर सकते हैं, और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने से आप इसकी दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मगर विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अगर दक्षिण मुखी मकान में रह रहा है तो इस अंतरदशा में उसे काफी दुष्प्रभावों का सामना करना भी पड़ सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस मकान को चेंज कर सकते हैं, मगर कोई व्यक्ति जब इस चीज से पीड़ित चल रहा है शारीरिक कष्ट से, तो कोशिश ये कीजिए कि उसे दक्षिण पश्चिम के कमरे में या वायव्य कोण के कमरे में सुलाने से उस बीमारी को आप आसानी से खत्म भी कर सकते हैं। ये मेरे व्यवहारिक अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं मंगल की महादशा में चंद्रमा के अंतर की। देखिए, जब मंगल और चंद्रमा का ये कॉम्बिनेशन बैठता है किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो ये मान के चलिए कि उसकी माता को कष्ट होगा और उस संबंधित व्यक्ति की बहन को भी शारीरिक कष्ट होने की संभावना इसमें व्यक्त की जाती है। परंतु इस अंतरदशा के आने की वजह से कई बार शुभ मांगलिक कार्य भी होते हुए देखे गए हैं, और घर में कुंवारी बहन अगर है तो उसकी शादी भी इस दौरान होती हुई देखी गई है, चाहे वो महिला की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली। मगर कई बार ऐसी अंतरदशाओं में कोल्ड की प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम और कई बार अस्थमेटिक अटैक जैसी समस्याओं को भी होते हुए देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं, और प्रदोष के दिन विशेषतः प्रदोष का व्रत करना, और शाम को प्रदोष काल के समय पर शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाने से इस प्रकार के दुष्प्रभावों को आप आसानी से कम कर सकते हैं। देखिए, मंगल की महादशा में अलग अलग ग्रहों का जो मैंने अंतर बताया,
और उन अंतर की वजह से, अंतर दशाओं के आने की वजह से जो शुभ प्रभाव या दुष्प्रभाव हमारे को देखने को मिलते हैं, तो हम उनके शुभत्व को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे उसकी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं, मैंने उसके आपको सुझाव बताए। वैसे मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस देखने के बाद अगर मेरे द्वारा बताई गई सूचनाएं या मेरे बताए गए उपायों से अगर आप संतुष्ट हैं, तो मेरे वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक भी करें और उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ये जो कड़ी मैंने प्रारंभ की है, मैंने इससे पहले सूर्य की महादशा के बारे में चर्चा की, फिर बाद में कल चंद्रमा के बारे में चर्चा की और आज मैं मंगल के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया। अगला वीडियो मेरा अन्य ग्रहों की महादशाओं के ऊपर आएगा, चाहे वो बुध की महादशा का फल हो या बृहस्पति की महादशा का फल हो या शुक्र की महादशा का फल हो, अन्य और भी जो ग्रह हैं उनकी महादशाओं का फल मेरे द्वारा बताया जाएगा। और मैं आपको अवश्य अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर आशान्वित करता हूं कि आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अगर फॉलो करते हैं या उसका अनुसरण करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको 50 से 60% जो लाभ है वो बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है। पर चूंकि कुछ भ्रम और भ्रांतियां अगर हैं, तो आप मुझसे या किसी सुयोग्य व्यक्ति से इस संबंध में चर्चा भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।